एवरीवन, वेलकम टू जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी के 20 प्रश्नों पर प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। स्टेटमेंट वाइज दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और फिर फर्स्ट में दिया गया भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंट रेखा वर्ष 1896 में सर डूरंट द्वारा निर्धारित की गई थी। सेकंड में दिया गया है, यह रेखा अब अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच स्थित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एक और दो दोनों, एक और दो दोनों। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंट रेखा है जो 1896 में ईस्वी में सर डूरंट द्वारा निर्धारित की गई थी। यह रेखा अब अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन में दिया गया है 8, ऑप्शन बी में है 6, सी में है 7, डी में है 5। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का मानक जीएमटी से लेकर 82.5 डिग्री पूर्व है, जिसका अर्थ है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। अर्थात इंग्लैंड में जब दोपहर का 12 बजे का समय होता है, तब भारत में 5:30 बजे होते हैं। सभी देशों का समय इसी आधार पर तय किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 82 अभी एक्सप्लेन में देख लेते हैं। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती हैं। उत्तर प्रदेश में यह रेखा इलाहाबाद प्रयागराज के नज़दीक मिर्ज़ापुर ज़िले से होकर गुजरती है। इसी मानक मेरिडियन से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती हैं? तो कर्क रेखा वैसे 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मध्य प्रदेश। तो आंसर सी हो जाएगा, नागालैंड से होकर नहीं गुजरती हैं। इसमें ऑप्शन में भी बिहार भी दे सकते हैं, उत्तर प्रदेश भी दे सकते हैं। एक्सप्लेन में देखते हैं, कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो जैसे ये इंडिया का मैप हो गया, तो यहाँ से होकर गुजरती है। भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया गया है, फर्स्ट में दिया गया है मध्य प्रदेश, बी में छत्तीसगढ़, सी में झारखंड, डी में उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। इसकी सीमा 8 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार से लगी है। अगर वहीं पूछा जाए तो एक राजधानी दिल्ली से भी लगी हुई है। तो टोटल 9 राज्यों से लगी हुई है, एक केंद्र शासित प्रदेश और 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगी हुई है। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, त्रिपुरा निम्नलिखित में से किस देश से 3 ओर से घिरा हुआ है? ऑप्शन में दिया गया है बांग्लादेश, बी में म्यांमार, सी में चीन, डी में भूटान। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बांग्लादेश से त्रिपुरा तीनों ओर से घिरा हुआ है। 3 ओर बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। त्रिपुरा केवल उत्तर पूर्व में असम और मिजोरम से जुड़ा है। इसके अतिरिक्त यह 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, संकोच नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन में दिया गया है तिब्बत, चीन, उत्तरी भूटान, सिक्किम, नेपाल। तो उत्तरी भूटान से होता है संकोच नदी का उद्गम। संकोच नदी का उद्गम उत्तरी भूटान से होता है और यह भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। इसे स्वर्णकोसा नदी भी कहा जाता है। यह नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट लाइन है ये।
या असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है नदी, यानी संकोच नदी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस है, इसको देखते हैं। अरावली पहाड़ियों राजस्थान राज्य में स्थित है। ये सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। और सेकेंड स्टेटमेंट है, अरावली के पूर्वी ओर से माही एवं लूनी नदी निकलती है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें भी दोनों ही कथन सत्य हैं। फर्स्ट वाला भी सही है, सेकंड वाला तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में स्थित है, सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी से की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। अरावली के पश्चिम की ओर से माही एवं लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है, नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक यानी फोल्ड माउंटेन इंग्लिश में कहते हैं। सेकेंड है, नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये भी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिर से वही स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पाल घाट है। पाल घाट गैप पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन कहलाता है। तो इधर ये हो जाएगा इंडिया के, ये वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, तो यहाँ का जो मिलन होगा ये पाल घाट कहलाता है। तो इसमें भी दोनों कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन सी ही होगा। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पाल घाट है और पाल घाट गैप पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। ये पूर्वी घाट का मिलन स्थल पाल घाट गैप को कहते हैं, अर्थात पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। और सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया कि कोको जल मार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। तो ये भी दोनों स्टेटमेंट सही है। जो लैंडफॉल द्वीप है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है और कोको जल मार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। तो ये दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। व्हीलर द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो ऑप्शन में दिया गया है ब्रह्मणी, बी में बैतरणी, सी में गोदावरी, डी में कावेरी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ब्रह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप ओडिशा तट पर ब्रह्मणी नदी के तट के मुहाने पर स्थित है। यहाँ भारत अपनी मिसाइल का परीक्षण करता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम बदल कर रख दिया गया है, अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वन पाए जाते हैं, तो कौन से वन पाए जाते हैं? ऑप्शन में दिया गया है मैंग्रोव वन, सदाहरित वन, पर्णपाती वन। तो तीनों वन पाए जाते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तीनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय, सदाहरित और उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ ग्रासलैंड केवल निकोबार में होते हैं, जबकि पर्णपाती वन अंडमान में आम है, वो निकोबार में लगभग अनुपस्थित है। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट में है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। और सेकंड में दिया गया है, जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से अच्छी मानी जाती है। इसमें धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसके भी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से अच्छी मानी जाती है। इसमें धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी
इंग्लिश में जिसे एलुवियल सॉइल कहते हैं। भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाली मिट्टी है। भारत की मिट्टी में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक खादर होती है और एक वांगर होती है। पुराने जलोढ़ को वांगर कहते हैं, जबकि नदियों के आसपास के क्षेत्र की प्रतिवर्षा बहाकर लाई जाने वाली नवीन एवं अधिक उपजाऊ मृदा को खादर कहा जाता है। खादर मृदा वांगर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? ऑप्शन में दिया गया है रावी नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी, चिनाब नदी। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। सतलज नदी सभी श्रेणियों को काटती है। सतलज नदी तिब्बत स्थित राकासताल झील से निकलती है। यह उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए हिमाचल राज्य में प्रवेश करती है और यह हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। आगे चलकर यह ब्यास नदी में मिल जाती है। 14 नंबर क्वेश्चन को 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो ऑप्शन में दिया गया गोदावरी, महानदी, नर्मदा, तीस्ता। तो महानदी बनाती है। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। महानदी पूर्वी भारत की नदी है जो छत्तीसगढ़ में बिहावा पहाड़ी से निकलकर पूर्व की ओर बहती है। यह नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे दिए गए नदियों के नाम को ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए में है महानदी, सेकंड में गोदावरी, 3 में है कृष्णा, 4th में है कावेरी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये भी हो जाएगा, गोदावरी भी, कृष्णा भी, कावेरी, ये दोनों हो जाएगा। ये सभी डेल्टा बनाती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी ये सभी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहानों पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। सुंदरबन डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। तो इसमें भी दोनों सही स्टेटमेंट हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्तर का वह भाग जो नदी मुहाने पर बनता है, जहाँ नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? तो ऑप्शन में दिया गया लक्षद्वीप, बी ऑप्शन में है अंडमान एवं निकोबार द्वीप, और सी में है पंपन द्वीप, और डी ऑप्शन में है ए और बी दोनों। तो मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लक्षद्वीप भी हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप। भारत में 2 द्वीप समूह हैं, एक है अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। यह केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस। फर्स्ट में दिया गया स्टेटमेंट, भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। और सेकेंड स्टेटमेंट है, उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत पुराने वलित पर्वत हैं। अब स्टेटमेंट थर्ड में दिया गया, भारत का हिमालय भी वलित पर्वत का उदाहरण है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही हैं। भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत पुराने वलित पर्वत हैं। भारत का हिमालय भी वलित पर्वत का उदाहरण है। ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होता है, ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है वलित पर्वत, बी में है बृहस्पति पर्वत, सी में है ज्वालामुखी पर्वत, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ए वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ शंक्वाकार होता है, वलित पर्वत फोल्ड माउंटेन कहते हैं। हिमालय तथा अल्पस पर्वत इसके उदाहरण हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस व्हाट क्लासेस। ऐसी और वीडियो पाने के लिए, ऐसी और प्रैक्टिस आरो की करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीएस व्हाट क्लासेस के साथ जुड़ें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।